मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से समाज में सेवा कर रहा हूँ एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेजर सर्जन, एज एन इमरजेंसी सर्जन। आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगा, बहुत कॉमन डिफिकल्टी के बारे में बात करूंगा, डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करूंगा, जिसको कि 70% लड़कियां या लेडीज या औरतें जीवन में कभी ना कभी उस बीमारी से ग्रसित होती है, उस कंडीशन से ग्रसित होती है, और उसका नाम है ब्रेस्ट पेन। हम सभी लेडीज में दोनों तरफ दो ब्रेस्ट होती है, और 70% जो लेडीज होती है वो कभी ना कभी जिंदगी में ब्रेस्ट पेन से ग्रसित होती हैं। और ब्रेस्ट पेन से फील करते ही सबसे ज़्यादा जो डर लगता है सबके मन में, कैंसर का, कि कहीं हमको कैंसर तो नहीं है। आज इसी डाउट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि ब्रेस्ट में जो हमारे पेन होता है वो किस कारणों से होता है। जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है वो है इसका साइक्लिकल पेन होता है हॉर्मोन्स की वजह से। हमारी जो लेडीज के अंदर जो ब्लड होता है उसमें हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, और ये मात्रा बढ़ती है मेंसेस से पहले। जब मेंसेस से पहले करीब 1-2 हफ्ते पहले इसकी मात्रा बढ़नी शुरू होती है, और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं वैसे वैसे ही ब्रेस्ट में टेंडरनेस बढ़ती है, छूने पे दर्द होता है, और इस और उसको बहुत डेबिलिटेटिंग कंडीशन भी कभी कभी हो जाती है। एक बार जब पीरियड स्टार्ट हो जाता है, पीरियड स्टार्ट होने के बाद 2-3-4 दिन तक के बाद ये दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन हर बार हर महीने पे जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, वो इस दर्द को अनुभव करती है। अब इस दर्द से बचने के लिए क्या किया जाए? इस दर्द से पूरी तरह से बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी अगर आप कैफीन का प्रयोग कम करती हैं, कॉफ़ी, चाय और चॉकलेट्स, इसका प्रयोग कम से कम करें। बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना ना खाएं, फैट फ्री खाना खाएं, फाइबर युक्त आहार लें। अपने खाने में नमक का प्रयोग कम करें, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, पानी को रोकता है, और जब पानी को वो रोकता है तो अंदर सूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, स्मोकिंग ना करें। और इसमें मैं पैसिव स्मोकिंग को भी मानता हूँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास भी ना बैठे जो स्मोकिंग कर रहा है। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से बात करें और उसको बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही है। जो नंबर सेकंड कारण है वो है चोट लगना। जब सडनली कोई चीज़ हमारे हाथ से टकरा जाती है, हमारे चोट लग जाती है या हम गिर जाते हैं, तो चोट लग सकती है। और जब ये चोट लगती है तो इसके बाद आपको अपनी ब्रेस्ट में पेन महसूस हो सकता है। ये जो जो ऑपरेशन होता है, अगर किसी भी तरह का आपका ऑपरेशन हुआ है ब्रेस्ट में, तो उसको भी हम एक तरह की इंजरी मानते हैं, और उसके बाद भी आपको दर्द हो सकता है। तीसरा जो बहुत कॉमन कॉज है, अनसपोर्टिव ब्रा। आज जो भी आप ब्रेसरीज या ब्रा पहनते हैं वो आपके अगर करेक्ट साइज की नहीं है, करेक्ट साइज की नहीं होने पर आपकी जो ब्रेस्ट है उसको वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करती है। और जब प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करती है तो जब आप चलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उछलते हैं, इधर उधर करवट लेते हैं, मुड़ते हैं, झुकते हैं, तो ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं मिलती है, वो हिलती रहती है। और जब वो हिलती रहती हैं तो दिस मे बी ए कॉज ऑफ पेन, क्योंकि जो लिगामेंट्स होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, ब्रेस्ट के जो लिगामेंट्स होते हैं, और इसकी वजह से आपको पेन महसूस होता है। जो ये दर्द होता है वो दर्द ब्रेस्ट में ना होके ब्रेस्ट के अराउंड जो टिश्यूज है उनसे आ सकता है, जो पीछे जो मांसपेशियां हैं उसमें से आ सकता है, जो हड्डियां हैं उनमें से आ सकता है। तो सभी हड्डियों से, मांसपेशियों से और बाकी ऊतकों से ये दर्द आ सकता है। और उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, हड्डी में चोट लगी हो, हड्डी में सूजन आ गई हो, या हमारी मांसपेशियां पुल हो गई हो, मांसपेशियों में इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसके बाद भी ये कंडीशन आ सकती है। कुछ लेडीज को ब्रेस्ट फीडिंग के समय पेन होता है। जब पहली बार मिल्क आता है या उसके बाद रेगुलर ब्रेस्ट मिल्क आता है तो उसके बाद भी पेन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। तो अगर ये आपको हो रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें। जो छठा कॉज है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो सकता है, हमारी ब्रेस्ट में भी हो सकता है, ब्रेस्ट के ऊपर कोई बॉयल हो उसमें हो सकता है, या ब्रेस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। ड्यूरिंग
लैक्टेशन, दूध पिलाते समय ब्रेस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलें, अपने लेडीज डॉक्टर से मिलें या किसी सर्जन से मिलकर उसका इलाज कराएं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्रेस्ट पेन का कॉज होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो हम डिप्रेशन के लिए खाते हैं, या डाययूरेटिक्स जो पेशाब को ज़्यादा बनाती है। ऐसी भी कुछ ड्रग्स हैं, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हम ले रहे हो, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बर्थ कंट्रोल पिल चल रही हो या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप ले रहे हो, उससे भी हो सकता है। डिजिटैलिस से होता है, मिथाइल डोपा से होता है, तो इन सभी ड्रग से आपको सूजन हो सकती है। अगर आपके ब्रेस्ट के अंदर कोई पेनफुल सिस्ट है, कोई पानी भरा हुआ गोला हो, और उस पर भी दर्द आपके हो जाता है। अगर आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट कोई डलवा रखा है, सिलिकॉन प्लांट इम्प्लांट पड़ते हैं जिससे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। और सबसे लास्ट में सबसे ड्रेडेड कॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ब्रेस्ट कैंसर। सबसे लास्ट मेरा ये बताने का मतलब यही है कि अगर ब्रेस्ट पेन आपको हो रहा हो तो सबसे कम चांसेस है कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो। केवल 0.5 to 2% और कहिए 1% केवल लेडीज में ब्रेस्ट पेन जिनको हो रहा हुआ है उनको कैंसर निकलता है। लेकिन ये 1% भी इम्पोर्टेंट नंबर है। हम हर एक लेडीज की हेल्थ की शुभकामनाएं चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे। तो इसलिए अगर आपको पेन हो रहा है तो जाके अपने डॉक्टर से मिलें, उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, दवाइयाँ या और जो भी सपोर्ट आप ले सकते हैं, डाइट में चेंज है वो करें। लेकिन इस बात के लिए बहुत सर्टेन कर लें कि ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ 100 में से 100 माताएं बहनें बिल्कुल स्वस्थ रहें। अब ये आता है कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर आपको कभी भी दर्द हो रहा है और 1-2 हफ्ते से ज़्यादा अगर वो चलता जा रहा है तो अपने डॉक्टर से अजीब मिल जरूर मिलें। या आपको ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप महसूस होता है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो बनाई है सेल्फ एग्जामिनेशन की, आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट में हम सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें। और उसमें आपको अगर कोई अंदर लंप मालूम पड़ता है, कोई आपको गोला सा मालूम पड़ता है, तो आप फौरन अपने डॉक्टर से मिलें। आपको कड़ापन ब्रेस्ट में महसूस होता है, अगर कड़ापन महसूस होता है तो भी आपको मिलना चाहिए। आपके निपल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, लिक्विड डिस्चार्ज आ रहा हो, सीरस डिस्चार्ज आ रहा हो, ग्रीन कलर का आ रहा हो या ब्लड आ रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर आप कोई जो ब्रेस्ट में भारीपन है वो पीरियड्स से बाद भी कंटिन्यू कर रही है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको वाला साइन मिल रहा है, जैसे दर्द हो रहा हो, सूजन आ रही हो, बुखार आ रहा हो, लालपन हो रहा हो ब्रेस्ट में, तो अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपकी ब्रेस्ट में पेन चलता चला जा रहा है, 1-2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन अपने मन से ये डर निकाल दें कि आपको कैंसर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 100 ब्रेस्ट पेन वाली लेडीज को अगर हम चेकअप करें तो उसमें एक ही में कैंसर निकलता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।